नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर उपेश। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि मैं आपके सामने क्राइम सीरीज़ लेकर आऊँगा, यानी कि जो केसेस मैंने सॉल्व किए हैं, जो मेरे चुनिंदा बहुत अच्छे केसेस हैं, मैं उनको लेकर आऊँगा। तो आज इस क्राइम सीरीज़ की श्रृंखला में पहला केस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं इंग्लिश में भी बात करूँगा, मैं हिंदी में भी बात करूँगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी, ये सब केस के बारे में फीडबैक दीजिएगा। और ये सारे केस मैं आपसे वायदा करता हूँ, एक-एक केस जेन्युइन मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जहाँ तक होगा मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगा और मतलब मैं कोशिश करूँगा कि किसी का जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी है या कुछ केसेस इनमें से ऐसे हैं जो अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं, तो मैं उन केसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई भी आपत्तिजनक चीज़ ना दिखाई जाए। मैं आपके सामने एक सिंपल थेफ्ट केस से लेकर और एक मर्डर केस तक की मिस्ट्री आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो आज का जो केस है, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है इनविजिबल राइटिंग। जी हाँ, इनविजिबल राइटिंग, ना दिखने वाली राइटिंग। तो दोस्तों केस ऐसा है कि मुझे एक बार एक कॉल आता है और खुदा ना खास्ता वो जो इंसान होते हैं वो डिफेंस से ही होते हैं और मुझे लगता है कि ये मेरे कैरियर का बहुत ही सुनहरा अवसर है कि एक डिफेंस वाले लोग जो हैं मुझे केस के लिए बुला रहे हैं और मैं उनके पास मिलने जाता हूँ। जब मैं केस के लिए उनके पास मिलने जाता हूँ तो जिस तरह से आप जानते हैं, देखिए ये मेरे शुरुआती दिनों की बात है, काफ़ी ये बात रही होगी तकरीबन 2009 या 10 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं भी काफ़ी यंग था और वैसे मैं अभी भी यंग हूँ। एनीवेज़ मतलब उन दिनों काफ़ी चार्म था, काफ़ी चीज़ थी सीखने की, जानने की। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पर उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उस डॉक्यूमेंट्स पर उनका कहना था कि इन डॉक्यूमेंट्स पे कुछ सिग्नेचर थे 15 दिन पहले तक, 15-20 दिन पहले तक कुछ सिग्नेचर थे जो कि अब नहीं हैं। यानी कि वो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स थे और प्रॉपर्टी पेपर्स पर जहाँ पर जो एक होता है बायर, एक होता है सेलर। तो एक जगह जो सेलर था उसके सिग्नेचर नहीं थे, जो बेच रहा था उसके सिग्नेचर नहीं थे। और वो कहते हैं कि इस सेलर ने हमारे ऊपर केस डाला हुआ है कि उसने कोई चीज़ ऐसी बेची ही नहीं है और इन्होंने प्रॉपर्टी पर जानबूझ के कब्ज़ा किया हुआ है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। देखिए मैं भी बहुत ही मैं ये कहूँगा कि मैं आप कहें सच्चा कहें, इनोसेंट कहें या कुछ भी कहें, तो मेरे को केस समझ में आया और केस को समझते हुए मैंने देखा कि इनके साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकल गई, उसने अगर जाली काम किया है तो ये प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। तकरीबन 42 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी थी, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो आजकल उस प्रॉपर्टी के दाम 1-1.5 करोड़ रुपए रहे होंगे। तो जब मैंने ये देखा कि उस पे सिग्नेचर नहीं है, उन्होंने कहा कि 15-20 दिन पहले तक सिग्नेचर थे और जब हमने अपने लॉकर में ये डॉक्यूमेंट्स रखे थे तब उस पे सिग्नेचर थे। और अब जब हमने उसको निकाल के देखा, जब हमारे पास केस आया, जब हमारे पास पुलिस आई हमारे पास कि ऐसे आपने एक प्रॉपर्टी हत्या ली है, तो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए और डॉक्यूमेंट्स पर उसके सिग्नेचर कहीं भी नहीं थे। उनका कहना ये था कि उसने कोई ऐसी स्याही, उसने कोई ऐसी इंक यूज़ की है जिससे कि उस इंक पर से, यानी कि वो इंक अपने आप फेड अवे हो गई, अपने आप चली गई, हवा में उड़ गई और उस पर अब कोई सिग्नेचर नहीं है। तो दोस्तों फॉरेंसिक साइंस में ऐसी इनविजिबल राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग का एग्जामिनेशन बहुत ही आसानी से होता है और वो अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज की। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर फॉरेंसिक साइंस में। तो जो फॉरेंसिक के स्टूडेंट है वो यहाँ पे बहुत चीज़ें उनको सीखने को मिलेंगी और रियल केसेस से। तो ऐसे केसेस में हम अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी लाइट हम यूज़ करते हैं। दो तरह की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, शॉर्ट रेज होती हैं और लॉन्ग वेव रेज होती हैं। तो दोनों ही हम इसमें यूज़ करते हैं वन बाय वन। तो एक पूरा यूवी चैम्बर होता है और यूवी चैम्बर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको डाला जाता है। आजकल हालांकि फॉरेंसिक साइंस लैब में वीएससी, विजुअल स्पेक्ट्रल कंपैरेटर इसको कहते हैं, ये यूज़ की जाती है टेक्निक। आप देखिएगा यूज़ करके हम क्या करते हैं कि जो भी इनविजिबल या सीक्रेट राइटिंग होती है। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि इनविजिबल और सीक्रेट राइटिंग बहुत तरीके से लिखी जाती है। कुछ केमिकल्स आपने देखा होगा, कुछ बच्चों के बॉल पेन्स मिलते हैं मार्केट में जिससे वो कुछ लिख देते हैं, उसकी लाइट डालते हैं, यूवी रेज हम डालते हैं तो वो दिखने लग जाता है। तो कुछ ऐसा ही समझिए। कुछ बच्चे चीटिंग करने के लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से बच्चे कहीं लिख लेते हैं अपने हाथ पैरों पर या किसी पेपर पर और उस लाइट को इस्तेमाल करके फिर उसको देखते हैं, उसका डिसेप्शन करते हैं, यानी कि डेसिफरमेंट होता है।
तो ये टेक्निक होती है। कुछ लोग सीक्रेट राइटिंग अपने सीमन से भी लिख सकते हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, अपने सीमन से भी सीक्रेट राइटिंग लिख सकते हैं, लेमन जूस से लिख सकते हैं, और बहुत सारे तरीके, यूरिन से सीक्रेट राइटिंग लिखी जाती है इनविजिबल। पर यहाँ पे जो मेरे सामने केस था वो ये था कि कुछ टाइम पहले एक ब्लू कलर की इंक थी जिससे सिग्नेचर लिखे गए थे, यानी कि बॉल पेन से सिग्नेचर थे, और जो सिग्नेचर अब नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मैं इतना चार्ज करूँगा और मैं ये केस आपको करके दे दूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये टेक्निक हम यूवी, अगर कोई सीक्रेट राइटिंग रही होगी, इनविजिबल राइटिंग होगी, तो हमें वहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही जब मैं लेकर आया उसे अपनी लैब में, अपनी जो मेरी प्राइवेट लैब है, अपनी पर्सनल लैब में, मैंने उसको टेस्ट किया, तो पहली बार में ही जैसे ही मैंने उसको यूवी चैम्बर के अंदर डाला, तो मुझे एक सिग्नेचर वहाँ पर किसी के मिल गए। तो मैं बहुत खुश हुआ, सिग्नेचर मुझे मिल गए, और मुझे लगा कि केस सॉल्व कर कर रहा हूँ मैं। और मैंने पूरी जारे जब सिग्नेचर मिल गए, मैंने बाकायदा एनलार्जमेंट किया, फोटोग्राफी की, और पूरी रिपोर्ट मैंने कम से कम 30-32 पेज की रिपोर्ट बनाकर एक सारी उनको दी। यानी कि उनको मैंने कॉल किया कि आपकी रिपोर्ट तैयार है, सिग्नेचर डेसिफर हो चुके हैं, सिग्नेचर मिल चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर पर कि आप रिपोर्ट देने के लिए आ जाइए, और हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, हम हमारे वकील साहब से भी बात कर लीजिए, तो मिल लीजिएगा। तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरे को मेरा जो मेहनताना था आधे पैसे पे पहले मिल चुके थे, बाकी का मेरे को चेक मिलने वाला था या कैश पेमेंट, जो भी उन्हें करना था ये वो करने वाले थे। इसके बाद जब मैं उनके घर पहुंचता हूं तो वो रिपोर्ट देखते हैं, तो रिपोर्ट देखते ही चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके का तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा सिग्नेचर डेसिफर हो सकते हैं, इतने ज़्यादा पता चल सकते हैं। और तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे काम से इतना खुश हैं कि जितना उन्होंने मुझसे बोला था वो उसका दुगना देने को तैयार हैं। आप समझिए, जितना मैंने उनसे बोला था, जितना मांगा था, वो उसका मुझे दुगना देने को तैयार है। तो मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं था कि मतलब शुरुआती केसों में ही इतना मेरे को सीखने को भी मिल रहा है, मेरे को पैसा भी मिल रहा है। तो पर मेरे को थोड़ा अटपटा लगा कि, पर मैंने कहा नहीं, मुझे, मैंने जितना तय किया था आप उतना ही दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे उससे भी दुगने रुपए का चेक काट के दे दिया। तो मैंने उनसे पूछा, पर इस रिपोर्ट में मैंने, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे ये तो बहुत ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए बहुत ही आसान बात है कि ऐसी चीज़ों को डेसिफर करना। तो मुझसे एक बात कहते हैं, हमने आपको डबल पैसों का चेक इसलिए दिया है, अब आप हमें ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्याही है, ऐसी कौन सी इंक है जो कभी भी डेसिफर नहीं हो सकती, जो कभी भी पता नहीं लग सकती। अब तो दोस्तों मेरे पसीने छूट गए, यानी कि उस इंसान को वो स्याही, वो इंक चाहिए थी, वो चीज़ पता करनी थी, ऐसी किस इंक से फ्रॉड किया जाए जो कभी भी कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फॉरेंसिक लैब ना बता पाए। अब दोस्तों मैं एक ऐसे इंसान के घर में बैठा हुआ था जो एक फ्रॉड प्लान कर रहा था, और मैं उसके घर में बैठा हुआ हूँ, और वो एक एक मतलब एक ओहदे से ताल्लुक़ रखता है। तो मेरे जो पसीने उस दिन छूटे थे, मैं आपको बता नहीं सकता मेरी जो हालत हुई थी उस दिन। तो मैंने उनसे पूछा कि मगर क्यों, कि हम आपको और ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों पूरी कहानी ये थी कि उन्होंने ही वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाया था, और वो सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहे थे, वो ये चेक करना चाह रहे थे कि जो उन्होंने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से डेसिफर हो सकता है या नहीं हो सकता। और उन्होंने मेरी रिपोर्ट के बाद, यानी उन्होंने किसी एक्सपर्ट से पहले ही बात करके, या किसी केमिस्ट जो केमिस्ट्री के प्रोफेशनल होते हैं उनसे बात करके, ऐसी इंक, ऐसा सॉल्वेंट, ऑलरेडी इंक सॉल्वेंट बनाया था जिससे कि वो फेड अवे हो जाए, किसी से डेसिफर ना हो पाए। पर क्योंकि मेरी टेक्निक से वो डेसिफर हो गया, मैंने पता लगा लिया, फोटोग्राफ के साथ उन्हें रिपोर्ट दे दी, तो उनको लगा कि यानी कि यही वो एक्सपर्ट है, या ये कुछ ऐसा बता सकता है जिससे कि और अच्छा वो फ्रॉड कर सकें। तो दोस्तों ये एक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम केस था। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट यानी हैंड राइटिंग सिग्नेचर के बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं। अमूमन तौर पर यही केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, फिंगरप्रिंट के, फॉर्जरी के, फ्रॉड के, प्रॉपर्टी विल्स के। तो ये एक ऐसा केस था जिसने मेरे को अंदर से झकझोर दिया था पूरी तरीके से, कि मैं उस समय कहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथों से कैसी रिपोर्ट गई, क्या हो गया। यानी कि मैंने किसी ऐसे इंसान की सहायता कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये एक अहम केस था। आपको ये केस सुनकर कैसा लगा? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस केस से कि लोग बाग कितने शातिर होते हैं। यानी कि एक जो आपको केस दे रहा है, एज बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो हमें केस दे रहा है, हमें कभी कभी खुद नहीं पता रहता कि हम एक्चुअली विक्टिम से केस ले रहे हैं
या हम एक्चुअली कल्प्रिट से केस ले रहे हैं। तो काफ़ी टाइम तक तो हमें यही सोचने में लग जाता है, जब काफ़ी इंटरोगेशन होता है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशंस होते हैं, पूछना पड़ता है, पता चलना है, क्योंकि हमारी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत कुछ कर सकती है कोर्ट रूम में। तो इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या केस दे रहे हैं। तो ये उन केसेस में से एक था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था और मुझे काफ़ी दिन तक बहुत परेशान रहा था मैं। खैर वो बात अलग है, मैं किस तरीके से बचा, मैंने किस तरीके से इसको रिपोर्ट किया इस चीज़ को। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये सीरीज़ का पहला केस कैसा लगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आपके सामने बहुत सारे केसेस ऐसे ही एक एक करके लेके आने वाला हूँ और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको टेक्निक्स भी सीखने को मिलेंगी कि क्या टेक्निक फॉरेंसिक साइंटिस्ट अप्लाई करते हैं, किस तरीके से ये हो सकता है। तो ये था मेरा पहला केस। बहुत बहुत धन्यवाद।